मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव के बारे में कई दोस्तों ने फोन किए हैं, तो आज मैं बड़ौदा उपचुनाव के बारे में एग्जिट पोल जो कुछ हमारी टीम ने और खुद मैंने महसूस किया, या जिन जिन गांव में हमारे जो सोर्स थे उनसे जो हमने पूछताछ की है, उसके हिसाब से मैं आपको एक डिटेल बताना चाहता हूं। बहुत से गांव में कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि यहाँ हुड्डा का काफी असर है और वो कांग्रेस यहाँ पर इन गांव में जीत रही है। उलाना, मदीना, छछड़ाना, मिर्जापुर खेड़ी, कथूरा, खानपुर खुर्द, बड़ौदा, रेंडाना, बुटाना, नूरनखेड़ा, कोड़ा, गढ़वाल, बावड़, निजामपुर, बिचपड़ी, जागसी, गंगाना, महमदपुर, बुसाना, मुंडलाना, चिड़ाना, भैंसवान, मारा, रुखी, गुमाना, जसराना, बिलबिलान, कटवाल और आंवली। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इन गांव में हुड्डा का असर है और कहीं ज्यादा से कहीं कम से कांग्रेस आगे की स्थिति में दिखाई दे रही है। कुछ गांव हैं जहां बीजेपी का पहले भी असर था पिछले चुनाव में, और अब भी उन गांवों से ये रिपोर्ट आई है कि वहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है। वो गांव है ठसका, बंडेरी, कल्पा, छपरा, राणाखेड़ी, एपी माजरा, जवारा, बाटोदी खास, एसपी माजरा, बल्ली ब्राह्मणन। इन गांवों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन मुकाबले से लगभग हारता हुआ नजर आ रहा है भाजपा का कैंडिडेट। और जिन गांव में मुकाबला कांटे का है, उन गांवों की रिपोर्ट है बनवासा और धनाना। धनाना भी हालांकि जाटों का गढ़ मान रहे थे, लेकिन यहां मुकाबला बताया गया है। धनाना, सिवानका, मातंड, छटेरा और रामगढ़, सिरसाड, डुराना, शामड़ी, पुठी, मोयुड्डा, रिवाड़ा, भैंसवाड़ कलां और रबड़ा। इन गांवों में कांटे का मुकाबला है और कहीं न कहीं इन गांवों में 100-200 वोटों से किसी की भी हार जीत हो सकती है। यहाँ मुकाबले बड़ा दिलचस्प बताया गया है, क्योंकि भैंसवाड़ कलां हालांकि जाटों का गढ़ है, लेकिन भैंसवाड़ कलां के अंदर गांव का कैंडिडेट होने के नाते इसको भी वोट मिल रहे हैं, योगेश्वर पहलवान को, और यहाँ से इनेलो भी वोट ले रही है, और बाकी हुड्डा साहब के वोट हैं यहाँ, और रबड़ा है, इसमें भी ये कांटे की टक्कर होने जा रही है। इन गांवों के अंदर बहुत थोड़ी लीड है और किसी की भी हो सकती है। ये इस किस्म का यहाँ चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो तक की जहां तक बात है, जोगिंदर सिंह मलिक का गांव है ईसापुर खेड़ी। ईसापुर खेड़ी में लगभग इनेलो कैंडिडेट सबसे आगे है, और एकमात्र ही ऐसा गांव आया है जहां से जोगिंदर मलिक की बढ़त बताई गई, क्योंकि ये उसका खुद का पैतृक गांव है। अच्छा, राजकुमार सैनी की जहां तक बात है, ये लोसपा के कैंडिडेट हैं और सुप्रीमो ही समझो, ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो इसने नई बनाई है उसके ये कैंडिडेट हैं। अभी तक इनकी कहीं भी हल्के में क्लियर जीत नजर नहीं बताई गई है, हालांकि वोट कम ज्यादा इनके हर जगह मिलेंगे। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार, वो इंदुराज बालू, उसका अंदाजा है कि वो 60,000 से कम वोट नहीं लेंगे और 62,000 भी हो सकते हैं, ये ऐसा अंदाजा लगाया है। और भाजपा के योगेश्वर दत्त को 42 से 45,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसी तरह इनेलो के जोगिंदर मलिक भी 8 और 10 हजार के बीच में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनेलो का वोट परसेंट तो बढ़ा है लेकिन पोल नहीं हुआ। समर्थक बढ़े हैं क्योंकि जितने लोग भाजपा के साथ मिलने से और जेजेपी के जो वोटर नाराज हैं, यानी कि वो जेजेपी वाले वो वोटर नहीं चाहते थे कि भाजपा से समझौता हो, तो वो वोटर जो वापसी इनेलो में कर रहा था, वो कहीं न कहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कहीं भाजपा न जीत जाए, इस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा हुड्डा साहब के पास गया वोट, और वो ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। और यही कारण है कि जोगिंदर मलिक 8 से 10 हजार वोटों पर सिमट कर रह गए हैं, और 1000-2000 उसमें भी कोई हो सकता है, क्योंकि आखिरी टाइम में जो चुनाव का माहौल बनता है वो कुछ ऐसा वोटर होता है जो दिखाई कहीं देता है, काम किसी पार्टी के लिए भी करता है, लेकिन ऐन मौके पर वो पलटी मार जाते हैं। तो 1-2% होता है ऐसा वोटर, और वही 1000-2000 का फर्क डाल देते हैं। इसी प्रकार इनेलो के जोगिंदर मलिक, जो मैंने बताया, 8-10 हजार वोटों पर आज खड़े हैं। तो राजकुमार सैनी भी इसी ग्राफ में है, वो भी 8,000 10,000 तक भी जा सकते हैं, उनका वोट भी है। लेकिन इतना खास है कि जोगिंदर मलिक का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर हुड्डा को जाता अगर ये नहीं लड़ते। और राजकुमार सैनी, हालांकि यहाँ की बार बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है, लेकिन इसका बीएसपी का एक बड़ा वर्ग, मैं समझता हूं कि वो बेशक भाजपा का उन्हें समर्थन कर दिया, लेकिन वो हुड्डा के साथ गया और उन्होंने कांग्रेस को वोट ज्यादा किया है। तो इसी तरह ये 1,81,000 का हल्का है, और इसमें लगभग 1.25 लाख या 1,24,000 कुछ ऐसे वोट पोल हुए हैं। तो अन्य भी हैं, जो 10 कैंडिडेट और बच गए, वो 2 से 3 हजार तक रह जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर जो आंकड़ा बनता है हमारे हिसाब से, वो जो जीत का आंकड़ा है वो लगभग 15 और 20 हजार के बीच में कांग्रेस का बनता दिखाई दे रहा है। अगर कोई करिश्मा नहीं हुआ तो यहाँ आराम से कांग्रेस जीत रही है। जैसा कि शुरुआती दौर में लग रहा था, पिछले चुनाव में, पिछले जो चुनाव थे उनमें भी मार्जिन कम था, क्योंकि मुकाबला कांटे का था, तिकोना मुकाबला था। अब की बार तिकोना नहीं है, अब की बार 2 में फाइट है, और 2 में तीसरे नंबर के लिए फाइट है, तीसरे चौथे के लिए। तो ये 2 महारथी जो हैं, कांग्रेस और सरकार, क्योंकि हुड्डा का ये गढ़ है और सरकार से इनकी टक्कर है, इसलिए मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए इनेलो का जो वोट वापसी करने जा रहा था वो इसी वजह से रुक गया कि कहीं भाजपा बीच से न निकल जाए। वो ज्यादातर हुड्डा के साथ गया और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। और बीएसपी का भी एक वोट बैंक जो किसी जाति विशेष का मानते हैं, वो भी ज्यादातर कांग्रेस की सपोर्ट में ही गया है, क्योंकि शैलजा के साथ जो एकदम हादसा यहाँ बल्लभगढ़ में था, उस वजह से कुछ लोग कहते हुए दिखाई दिए कि भाई भाजपा ने नेता की बेइज्जती करवाई, ये वो, इस तरह की कुछ बातें हुई, क्योंकि अफवाहें चलती हैं चुनाव में, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई वह किसने वो क्या करवाया, लेकिन वहां जो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई बताई, तो उसका प्रचार में असर पड़ा, क्योंकि वो मामला पेचीदा था और लोग कोई भी चीज हो उसको जातिगत तरीके से बुनाने की पूरी कोशिश चुनाव में करते हैं। और कई अफवाहें की चली, कहीं सिलेंडर बांटे गए, ये भी प्रूफ दिखाए लोगों ने, और कहीं बाहर से गए युवाओं से वो मशीनें बरामद की गई जिनमें ये आरोप लगे थे कि ये मशीनें हैक कर रहे हैं या कोई पर्चे निकाल रहे हैं, लेकिन वो कोई पुष्टि उसकी अभी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ भी की है तो ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 की वोट की हो सकती है। आजकल इतना मूर्ख तो कोई है नहीं, क्योंकि हर जगह मुस्तैद थे, और जब कांटे की टक्कर हो तो दोनों साइड से ही वर्कर इतना मजबूत होता है कि वो एक एक वोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ हुड्डा सरकार जो भूतपूर्व सरकार समझो, ये मुकाबले में मुख्य हैं।
और इनमें अब कांग्रेस भारी पड़ती नजर आ रही है, और वो भी अच्छे मार्जिन से। तो अभी देखना है, चुनाव तो अभी बंद है, 10 तारीख को सही पता लगेगा। लेकिन हमारा अंदाजा यही है कि 15 से 20 हजार तक कांग्रेस आगे बताई गई है, क्योंकि हमारे जो सर्वे गांव से आए हैं उनमें तो यही रिपोर्ट है। बाकी अब देखो 10 तारीख को पता लगेगा। तो दोस्तों, आज तक हमने जो भी सर्वे किया है लगभग वो फिट बैठा है। हाँ, यहाँ कुछ दबी जबान में वोट बताए गए वो असर करेंगे, क्योंकि यहाँ इनेलो और लोसपा समझो राजकुमार सैनी की पार्टी वो ज्यादा लेगी तो भाजपा का वोट कटा मानेंगे, और इनेलो का जितना वोट आएगा वो हुड्डा का कटा मानेंगे। तो वो कितने में हैं, लगभग वो 8-10 हजार के बराबर मान के चल रहे हैं। बाकी कांग्रेस आगे है, क्योंकि बड़े गांव में कांग्रेस का जोर है, और भैंसवाड़ को छोड़कर, क्योंकि वो भी काफी बड़ा गांव है, तो वहां गांव का कैंडिडेट होने की वजह से वहां लीड रुक रही है। और फिर उसके अंदर मलिक गोत्र के भी लोग हैं, इन्हें लोग भी वहां से वोट लेगी, और राजकुमार सैनी भी दलितों पिछड़ों के जो हिमायती बनकर वोट मांग रहे हैं वो भी वहां से वोट ले रहे हैं। तो मुख्य मुकाबला देखो क्या होता है। अब मैंने जो गांव बताए हैं इनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से और आज कांग्रेस पार्टी 15 से 20 हजार वोटों से आगे है। बाकी 10 को आपके सामने सारी चीज आ जाएंगी। कोई नई खबर आपको मिलेगी तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी वीडियो आप सुनते हो ये शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, और अच्छे लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करो, कोई न कोई कमेंट भी दे दिया करो, ताकि हमें पता लगे कि आपने ये वीडियो देखी है, कैसी लगी आपको और आगे क्या चाहते हैं आप, ताकि आपका भी हमें व्यू का पता लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को कामयाब करो। चैनल अच्छा चलेगा तो आपको सारी चीज़ें आपको घर बैठे हम उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरी टीम मजबूत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह आपको सारी बातों से अवगत कराएं, और जितने भी आपके संदेश हैं वो जनता तक पहुंचाएं। आप भी अगर कोई खास वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपका संदेश में आपका भी स्वागत है। अगर आपकी वीडियो प्रसारित करनी योग्य होगी तो हम अवश्य उसको प्रसारित करेंगे और आपके नाम से ही वो वीडियो जारी हो जाएगी। तो इन सब बातों के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।